हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर फेवरेट बायोलॉजी क्लास। मेरा नाम मोहम्मद अयूबी है और आज हम लोग मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर पढ़ रहे हैं जो आपके 11th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5th चैप्टर है आपका। और आज की क्लास में बेटा हम लोग फ्रूट्स और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फ्रूट्स क्या होता है, कितनी तरह का होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, उसके ईडेबल पोर्शन क्या है, इन सारे टॉपिक्स पे बेटा हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रूट क्या होता है बेटा, ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि फ्रूट क्या होता है, ये मेच्योर ओवरी होती है। देखिए, अगर आप देखिए तो दो चीजें होती हैं, ओव्यूल होता है एक चीज ओवरी होती है। बेटा जब ओव्यूल जब डेवलप करता है तो क्या बनाता है, ये सीड बनाता है ना। और जब ओवरी डेवलप करती है तो ये क्या बनाती है, ये फ्रूट बनाती है। और ओवरी की वॉल जो होती है ये आगे जाके आगे फर्दर जब डेवलप करती है तो क्या बनाती है, फ्रूट वॉल बनाती है। ठीक है, फ्रूट की स्टडी को हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। फ्रूट की स्टडी को पोमोलॉजी कहते हैं। एंड फ्रूट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। यानी जब हम एवोल्यूशन पढ़ते हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में, तो यहां पर हमें एंजियोस्पर्म में जाके फ्रूट मिलता है। इफ फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। जब फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के होता है तो उसे हम लोग पार्थिनोकार्पी कहते हैं बेटा। जैसे एग्जाम्पल है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बनाना है, टोमेटो है, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं पार्थिनोकार्पी के लिए। और पार्थिनोकार्पी के लिए हमें कौन से प्लांट हार्मोन्स की जरूरत होती है, दो मेन हार्मोन्स होते हैं बेटा इस काम के लिए, प्लांट हार्मोन। एक है ऑक्सिन और एक है जिब्रेलिक एसिड। आप लोगों ने, है ना, ये आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बाकायदा एक चैप्टर है जहां पर हम प्लांट हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे, 4th यूनिट में प्लांट फिजियोलॉजी में, वहां हम लोग इस बात को डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं ये बता दे रहा हूं, पार्थिनोकार्पी के ये एग्जाम्पल है और ये हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन और जिब्रेलिक एसिड है जो पार्थिनोकार्पी में इन्वॉल्व होता है। अच्छा, नेक्स्ट है ट्रू फ्रूट्स। क्या होते हैं फ्रूट बेटा, दो तरह का होता है, ट्रू फ्रूट्स होता है और फॉल्स फ्रूट होता है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि ओवरी जो होती है जब फर्दर डेवलप करती है तो क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। तो व्हेन ओवरी इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट उसे हम लोग ट्रू फ्रूट कहते हैं। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैंगो है, कोकोनट है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कुछ दूसरे पार्ट इन्वॉल्व हो जाएं, मतलब अदर देन ओवरी कुछ दूसरे पार्ट इन्वॉल्व हो जाएं इन दी फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, उसे हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है एप्पल, जहां पर है ना, जहां पर थैलेमस इन्वॉल्व होता है। व्हेन अ फ्रूट इज डेवलप्ड फ्रॉम अदर वर्ल लाइक टिपल, ब्रैक, थैलेमस अलोंग विद ओवरी, यानी ओवरी के साथ साथ दूसरे पार्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, उसे बेटा हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। इसका एग्जांपल है मलबरी है, एप्पल है, पियर है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल एप्पल है, कई बार पूछा है, कई बार इस एप्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। और एप्पल में कहां से डेवलप होता है, थैलेमस वाले पार्ट से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आप ओवरी को देखिए तो ओवरी में दो पार्ट होता है, ओवरी में दो चीज होती है। एक तो बाहर ओवरी वॉल होती है और अंदर की तरफ ओव्यूल होता है। ओव्यूल तो डेवलप होगा तो क्या बनाएगा, ओव्यूल तो बेटा सीड बना देगा। और ओवरी वॉल क्या होगी, ओवरी वॉल जब डेवलप करेगी तो वो पेरिकार्प बनाती है। और पेरिकार्प फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे बाहर की तरफ होती है एपिकार्प, फिर मेसोकार्प और सबसे अंदर की तरफ इंडोकार्प। ये आप लोग सीक्वेंस बेटा याद रखेगा, ये है एपिकार्प, ठीक है, ये एपिकार्प। लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें पेरिकार्प कैसी होती है, वुडी होती है। तो पेरिकार्प क्या हो गया, ओवरी वॉल जो होती है वो डेवलप करती है फ्रूट वॉल में, तो फ्रूट वॉल को ही हम लोग पेरिकार्प कहेंगे। मैंने आपसे कहा कि जो फ्रूट वॉल है वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होगी, एपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प। और ड्राई फ्रूट के केस में क्या होता है, बेटा, ये जो पेरिकार्प होती है वो वुडी होती है ना, वो वुडी होती है। कोई भी आप ड्राई फ्रूट देख लीजिए, ऊपर की तरफ एक हार्ड कवरिंग होती है, वो असल में होती क्या है, अंदर की तरफ क्या होता है भाई, कोई भी ड्राई फ्रूट ले लो, अंदर की तरफ बेटा ईडेबल पोर्शन होता है, वो ईडेबल पोर्शन सीड होती है। ईडेबल पोर्शन क्या होता है, सीड होता है, ठीक है। और वो जो कहते हैं ड्राई फ्रूट क्या होता है, वो वुडी होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है,
फ्रूट को हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट या मल्टीपल फ्रूट। सिंपल, दूसरा है एग्रीगेट और तीसरा है बेटा कंपोजिट या मल्टीपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट क्या होता है? वो फ्रूट जो एक फ्लावर से डेवलप करता है वो सिंपल फ्रूट होता है ना। वो वन सिंगल एक फ्लावर से डेवलप करता है तो वो क्या होता है बेटा? वो आपका सिंपल फ्रूट होता है। और इस फ्रूट में कैसी कंडीशन होती है? मोनोकार्पेलरी हो सकता है या मल्टीकार्पेलरी, लेकिन सिनकार्पस होता है। याद करिए हम लोग इससे पहले के लेक्चर में जब हम लोग फ्लावर पढ़ रहे थे और जहां हम लोगों ने गाइनिशियम पढ़ा था, वहां बेटा मैंने आप लोगों को मोनोकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी मतलब एक कार्पेल या पिस्टिल होगा, मल्टीकार्पेलरी मतलब एक से ज्यादा होगा, मल्टीकार्पेलरी मतलब एक से ज्यादा कार्पेल या पिस्टिल होगा। सिनकार्पस मतलब होता है जितने भी फ्लावर में जितने कार्पेल है वो सारे कैसे हो? फ्री हो, है ना, सॉरी फ्यूज्ड हो, सॉरी सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड होता है और एपोकार्पस मतलब कार्पेल्स फ्री होते हैं। हाँ ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या होती है बेटा? याद रखिएगा कि इसमें मल्टीकार्पेलरी या मोनोकार्पेलरी और सिनकार्पस कंडीशन होती है, ये जरूर याद रखिएगा, सिनकार्पस होती है और एक फ्रूट से डेवलप होता है। एग्रीगेट फ्रूट में आ जाओ, वहां पर भी यही होता है कि एक ही फ्लावर से डेवलप होता है, लेकिन वहां पर एपोकार्पस कंडीशन हो जाती है और कंफर्म है कि मल्टीकार्पेलरी होगी। यहां पर मल्टी भी और मोनो भी हो सकती है, लेकिन एपोकार्पस सिनकार्पस होगी, यहां पर एपोकार्पस। कंपोजिट फ्लावर या मल्टीपल फ्रूट का मतलब ये होता है कि पूरा इन्फ्लोरेसेंस इन्वॉल्व, पूरा का पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस होता है ना वो डेवलप कर जाता है किसमें? फ्रूट में। अब तुम लोग देखो, व्हेन फ्रूट इज डेवलप फ्रॉम कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, याद करो इससे पहले कि बेटा हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया है कि इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है। इन्फ्लोरेसेंस को समझने के लिए है कि इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है क्लस्टरिंग ऑफ फ्रूट या फ्रूट का अरेंजमेंट जो है। अब मान लीजिए एक फ्लावर यहां है, एक फ्लावर यहां है, एक फ्लावर यहां है, ठीक है, मान लेते हैं। तो अब कंपोजिट फ्रूट में क्या होगा? ये सारे के सारे डेवलप कर जाएंगे, ये अपना फ्रूट बनाएगा, ये अपना फ्रूट बनाएगा, ये अपना फ्रूट। अब ये सब क्या हो जाएंगे? एक तरह से फिर एक साथ एग्रीगेट कर जाएंगे और इकट्ठे हो जाएंगे और उसे हम लोग क्या कहेंगे? कंपोजिट फ्रूट या मल्टीपल फ्रूट्स। ठीक है बेटा। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स। देखिए बेटा, मैंने कोशिश ये किया है क्योंकि ये फ्रूट्स बहुत लंबा टॉपिक है ना, बहुत लंबा टॉपिक। अब आप सोचिए कितने ही फ्रूट ऐसे होंगे जिनके ये पूछा जा सकता है कि भाई इसका एडिबल पार्ट क्या है? मीजोकार्प है, एंडोकार्प है, इपिकार्प है ना। तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए ज्यादातर हमने इसके टाइप्स में उन टाइप्स को डिस्कस किया है, बेटा जो आपके मेडिकल में आए हुए हैं या जिनके आने के चांसेस ज्यादा है ना। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल फ्रूट डिस्कस करते हैं। सिंपल फ्रूट बेटा मैंने बता दिया, जो सिनकार्पस होगा एक फ्लावर से डेवलप होगा, मल्टीकार्पेलरी या मोनोकार्पेलरी होगा। ये दो तरह का होता है। पहला है ड्राई फ्रूट या ड्राई फ्रूट होता है। ड्राई फ्रूट में क्या होता है? पेरिकार्प ड्राई होता है। ये बात मैंने अभी इससे पहले आप लोगों को बता दिया था। देखिए यहां पर इस वाली, ये देखो यहां पर मैंने बता दिया था कि ड्राई फ्रूट में पेरिकार्प कैसा होता है? वुडी होता है ना। अब बेटा ये 3 तरह का होता है, डेसेंट यानी जो रप्चर नहीं करेगा, इनडेसेंट और साइजोकार्पिक फ्रूट। अभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बेटा हम लोग ये है जो डिस्कस करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अब आप देखिए आपके एनसीईआरटी में फ्रूट में जो मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद सिर्फ ड्रूप को डिस्कस किया है ना, ड्रूप को डिस्कस किया। लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखेंगे मेडिकल एग्जाम में जो लास्ट ईयर आए हुए हैं, तो उनमें आप पाएंगे कि पेपो से भी पूछा गया है, बेरी से भी पूछा गया है। तो लिहाजा हम थोड़ा थोड़ा सब पे डिस्कशन जरूर कर लेंगे। इस पे तो जाहिर सी बात है हम डिटेल में करेंगे, और मैं ये बता दे रहा हूं कि इसमें तो आपका कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, है ना। लेकिन इसके अलावा और भी टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है बेटा फ्लैशी फ्रूट्स, या जिसे हम लोग सकुलेंट फ्रूट्स कहते हैं। ये 6 तरीके का होता है। ड्रूप है, पेपो है, पोम है, बेरी है, ब्लाउस्टा है, हेस्पेरेडियम है। इसमें सबसे पहले हम लोग ड्रूप पे डिस्कस करते हैं। ड्रूप में क्या होता है बेटा? इपिकार्प ऑफ दिस फ्रूट फॉर्म द स्किन ऑफ फ्रूट। इपिकार्प जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, इपिकार्प, इंडोकार्प और इपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प। नेक्स्ट है मीजोकार्प। मीजोकार्प कैसा है? फ्लैशी होता है, मतलब ईडिबल होता है। किस किस केस में? मैंगो के, एप्पल के। बेटा ड्रूप में मैं जितना भी पढ़ाऊंगा, एक एक लाइन और एक एक पॉइंट आप लोगों को याद रहना चाहिए। एक बात फिर से बोल दे रहा हूं,
ड्रूप में मैं जो जो भी बात आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो एक एक बात आप लोगों को रटी रहनी चाहिए। तो मैंगो और पीछे केस में कैसा होता है, जो मीजोकार्प जो सेकंड वाली लाइन है, जो सेकंड सबसे पहले इपिकार्प, मीजोकार्प, फिर इंडोकार्प सबसे अंदर वाली होती है। तो ये कैसी होती है बेटा, फ्लैशी, मतलब वो ईडेबल पोर्शन होता है। लेकिन कोकोनट के केस में कैसा होता है, ये फाइब्रस होता है, ये फाइब्रस होता है। इंडोकार्प इज हार्ड एंड स्टोनी, सो दीज फ्रूट्स आर कॉल्ड स्टोनी फ्रूट। यानी इन केस ऑफ ड्रूप, ड्रूप इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोनी फ्रूट। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ड्रूप को ही स्टोनी फ्रूट कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसका इंडोकार्प कैसा होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इन कोकोनट इंडोकार्प इज स्टोनी, इंडोकार्प यहां पर भी स्टोनी होता है। लेकिन ईडेबल पोर्शन कोकोनट का क्या है, तब बेटा याद रखिएगा इंडोस्पर्म है। और हम लोग ये बात जानते हैं और मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। बेटा याद करो, इंडोस्पर्म मैंने तुम लोग पढ़ाया था जब एंजियोस्पर्म हम लोग पढ़ रहे थे, डबल फर्टिलाइजेशन। तो वहां पर डबल फर्टिलाइजेशन में एक तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एक इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अगर बेटा कभी इंडोस्पर्म का एग्जाम्पल पूछा जाए, 12th में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस बात पे, अगर कभी आपसे इंडोस्पर्म का एग्जाम्पल पूछा जाए तो कोकोनट सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। कोकोनट का जो पानी होता है, जो लिक्विड होता है ना, वो भी इंडोस्पर्म होता है। और जो ऊपर कैर्नल वाला पार्ट होता है ना, जो ईडेबल जिसे मलाई कहते हैं आम जबान में हम लोग, वो भी इंडोस्पर्म होता है। अलग अलग तरह का होता है, लेकिन वो भी इंडोस्पर्म होता है। और जो उसका पानी होता है वो भी इंडोस्पर्म होता है। तो इंडोस्पर्म में जो ईडेबल जो खाने की चीज होती है वो कोकोनट में इंडोस्पर्म होती है। बात समझ में आ गया? तो ये बात याद रखिएगा बेटा, ये सब पूछा जाता है कि कोकोनट में फाइब्रस वाला पोर्शन कैसा कौन सा होता है, मीजोकार्प। तब उसका इंडोकार्प कैसा होता है, स्टोरी। तब वो खाने वाला पोर्शन कैसा होता है, ये। अच्छा, फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट सरफेस ऑफ कोकोनट इज कॉल्ड क्वायर, है ना। वो जो ऊपर ब्राउन ब्राउन फाइबर्स होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, एक तो वो हार्ड वाला पोर्शन होता है। हार्ड वाले पोर्शन से जब जिसको आप ऐसे बहुत तेजी से बहुत हार्ड किसी सरफेस पर से पटकेंगे तब जाके खुलता है ना, तो जो ब्राउन सा पोर्शन होता है, देखो ये ब्राउन सा पोर्शन है, ब्राउन से पोर्शन के नीचे व्हाइट व्हाइट सी पूरी लेयर होती है, वो क्या है, वो इंडोकार्प होता है। अंदर पानी होता है, देखो बेटा ये इस तरीके से लेयर होती है ना, ये होती है, और ये अंदर पानी होता है। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों इंडोस्पर्म होते हैं। ठीक है, इंडोस्पर्म होता है। ये उसके ऊपर स्टोनी पोर्शन होता है, उसके ऊपर क्या होता है, ये इस तरीके से इसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बोलो, बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बना है लेकिन फिर भी समझने के लिए, तो ये क्या होते हैं बेटा, यही क्वायर होता है ना। और क्वायर होता क्या है, मीजोकार्प होता है। बात समझ में आ गई, एक एक बात। ठीक है, ये मैंने कोकोनट का स्ट्रक्चर बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो पहला तो हो गया हमारा ड्रूप, और मैंने आपसे कहा कि ड्रूप आपके एनसीईआरटी में दिया है बेटा, इसलिए एकदम अच्छे तरीके से एक एक लाइन इसकी पढ़ डालिए आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, वो है पेपो। पेपो, इसमें एग्जाम्पल जो है आपका कुकुम्बर है, वाटरमेलन है, मस्क मिलन है। इसमें ईडेबल पोर्शन क्या है बेटा, ये इसका इंडोकार्प और मीजोकार्प। इंडोकार्प और मीजोकार्प, बीच वाला और सबसे लास्ट वाला पोर्शन इससे ईडेबल है। ऊपर वाला तो छिलका होता है, वो हटा दिया जाता है। और इसका सीड भी ईडेबल होता है, आपको ये बात पता है, तरबूज का, खरबूज का सीड ईडेबल होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेरी। बेरी में बेटा मीजोकार्प ईडेबल होता है, इंडोकार्प थिन होता है, जैसे डेट पाम के केस में है, पपाया है, ग्रेप है, गुआवा है, बनाना है, टोमेटो है, ब्रिंजल है। ये सारे एग्जाम्पल आप लोग पढ़ेंगे भी, क्योंकि बेटा ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो सोलेनेसी फैमिली का है। और अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ना, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग फैमिलीज को डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग सीड पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फैमिली डिस्कस करेंगे उसके बाद वाली क्लास में। तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा ये दोनों सोलेनेसी फैमिली में आते हैं। तो इनमें कैसा फ्रूट होता है, बेरी होता है। ठीक है, अब देखो
वो क्वेश्चन अगर बेरी से ना भी पूछा, तुम देखो ऐसे फ्रूट को समझाने में तुम्हारे एनसीईआरटी में क्या कहा गया, तुम्हारे एनसीईआरटी में कहा गया है कि भाई फ्रूट में सिर्फ उन्होंने ड्रूप दिया है, ड्रूप, लेकिन जब लास्ट में फैमिलीज डिस्कस की है तो वहां पर ये बात बाकायदा बताया है सोलेनेसी में कि फ्रूट कैसा होता है, बेरी होता है। ठीक है, तो आप लोग को ये सारी बातें पता होनी चाहिए। इधर आ जाइए आप, पोम, पोम में क्या होता है मैंने आपको बता दिया, एप्पल ऑफ पीयर, ईडिबल पार्ट थैलेमस। बेटा मैंने आप लोगों को बता दिया, अभी बताया था कि एप्पल कैसा होता है, ये फॉल्स फ्रूट होता है। और फॉल्स फ्रूट का क्या मतलब, जो अदर पार्ट से डेवलप करते हैं, मतलब अदर देन ओवरी, मतलब ओवरी इज ऑल्सो इन्वॉल्व बट अदर पार्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व, लाइक इन केस ऑफ एप्पल थैलेमस इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बेटा ब्लास्टा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग सिंपल फ्रूट में फ्लैशी फ्रूट की। देखो बेटा सिंपल फ्रूट दो तरह का था, एक फ्लैशी था और एक ड्राई फ्रूट था। अभी हम ड्राई फ्रूट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फ्लैशी फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, जिसे सकुलेंट फ्रूट्स कहते हैं। तो उसमें हम लोग फिफ्थ टॉपिक में है ब्लास्टा। इसका एग्जाम्पल है पोमीग्रेनेट, अनार, है ना। और इसका ईडेबल पार्ट क्या है, सीड है, ईडेबल पार्ट सीड है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर कभी और डिटेल में चला जाए, क्योंकि सीड में असल में एक तो वो कॉटिलेडन होता है और उसके ऊपर सीड कोट होती है। आपको ये बात बेटा पता होगी कि सीड कोट हमारी दो लेयर की होती है। सीड कोट जो है वो दो लेयर की होती है, बाहर की तरफ टेस्टा होती है, अंदर की तरफ टेगमेन होती है। ये दो लेयर होती है। अगर मान लो मैं कहूं ये सीड मैंने बनाया है और सीड में ये दो लेयर मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, तो बाहर वाली कैसी होगी, बाहर वाली बेटा टेस्टा है और अंदर वाली टेगमेन है। समझ में आ गया। और याद करो सीड कोट कैसे बनती है, कहां से बनती है, तो याद करो मैंने बेटा आप लोगों को पढ़ाया था कि ओव्यूल में मैंने आप लोगों को इंटेगुमेंट दिखाया था कि स्ट्रक्चर, जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना रहा था, कहां पर बनाया होगा भाई, जब एंजियोस्पर्म पढ़ा रहा था। एंजियोस्पर्म में मैंने आप लोगों को ओवरी का स्ट्रक्चर, ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, एनाट्रोपस ओव्यूल का जो मोस्ट कॉमन ओव्यूल है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंटेगुमेंट होता है जो फर्दर डेवलप करता है तो वो सीड कोट बनाता है। तो ये आउटर इंटेगुमेंट बनाता है और ये इनर इंटेगुमेंट डेवलप होके टेगमेंट का फॉर्मेशन करता है। तो अगर कभी डिटेल में पूछ दिया जाए कि भाई पोमीग्रेनेट में भी कौन सा पार्ट, पोमीग्रेनेट में जो ईडेबल होता है वो कौन सा होता है, क्या सीड होता है या सीड कोट होता है। अच्छा सीड कोट में भी कौन सी होती है, टेस्टा होती है या टेगमेंट होती है ना। जब इतना डिटेल में चला जाए तब आप कहिएगा कि टेस्टा होती है। बात समझ में आ गया। अगर वो इतना डिटेल में पूछ ले कि भाई पोमीग्रेनेट में एडिबल पोर्शन कौन सा होता है, वहां पर ऑप्शन हो कि इपिकार्प, इंडोकार्प, मीजोकार्प, सीड, अगर ये ऑप्शन तो आप जाहिर सी बात है सीड लगाएंगे। लेकिन अगर वो उसमें और डिटेल में चला जाए, ऑप्शन दे दे सीड, दूसरा ऑप्शन दे दे सीड कोट, तीसरा ऑप्शन दे दे टेगमेन, टेस्टा, तब आप क्या करेंगे, तब उस केस में आप टेस्टा लगाएंगे। बात समझ में आई, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा हिस्पेरिडियम। हिस्पेरिडियम इसका एग्जाम्पल है ऑरेंज है, लेमन है। ऑरेंज और लेमन में बेटा देखा होगा आप लोगों ने, ईडेबल पोर्शन क्या होता है, उसमें यूनिसेलुलर जूसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मीजोकार्प से डेवलप होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर जूसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे हम वो मीजोकार्प से डेवलप होते हैं। ठीक है, चलो तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। देखो बेटा फिर से याद करो, हम लोग सिंपल फ्रूट पढ़ रहे थे, फिर एग्रीगेट पढ़ना था और फिर कंपोजिट। हम लोग सिंपल फ्रूट पढ़ रहे थे। सिंपल दो तरह का होता है, एक था तुम्हारा फ्लैशी फ्रूट जिसके 6 टाइप्स थे जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग सिंपल फ्रूट का जो दूसरा टाइप है हमारा वो है क्या, ड्राई फ्रूट। और जिसमें मैंने बताया कि पेरिकार्प कैसी होती है, वुडी होती है, ड्राई होती है। और यहां पर सीडेबल ड्राई फ्रूट में सीड जो होता है बेटा वो ईडेबल पार्ट होता है। ठीक है, अब पहला इसमें 3 तरह का तो मैंने बताया था, डेसेंट, इनडेसेंट और साइजोकार्पिक होता है। तो सबसे पहले डेसेंट या कैप्सुलर फ्रूट है। इसमें होती क्या है बेटा, जो पेरिकार्प याद आ रहा है, फ्रूट वॉल को हम लोग पेरिकार्प कहते हैं।
इसके फ्रूट वॉल ऑफ दीज पेरिकार्प ऑफ दीज फ्रूट गेट रप्चर्ड आफ्टर राइपनिंग एंड सीड्स आर डिस्पर्स्ड आउटसाइड। यानी जो, क्योंकि इसमें एडिबल पोर्शन क्या है, सीड है, जब ये रप्चर कर जाता है भाई, किसी भी फ्रूट में आप देखेंगे, किसी भी फ्रूट में तो सबसे बाहर की तरफ लेयर क्या होगी, जाहिर सी बात है ओवरी की वॉल होगी या फ्रूट की वॉल होगी, जिसे पेरिकार्प कहते हैं। लेकिन अगर ये ऐसे रप्चर कर जाए, बर्स्ट कर जाए, तो क्या होगा, अंदर जो कुछ भी सीड होगा वो सब बाहर आ जाएगा। तो इस तरह के फ्रूट्स को हम डेसेंट फ्रूट कहते हैं, जो आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी उसमें वो बर्स्ट कर जाता है। ठीक है बेटा, इसका एग्जाम्पल है लेग्यूम या पॉड। ये दोनों एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल मैं यहां पर बता रहा हूं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। लेग्यूम या पॉड, इसका एग्जाम्पल है पी है, ग्राम है, या कैप्सूल है। कैप्सूल का बेटा लेडी फिंगर, कॉटन, पेपरवर सोमनीफेरम, जिसे हम लोग ओपियम कहते हैं। ठीक है, ये दो इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है डेसेंट के, है ना। अब देखो तुम, इसी में बेटा डेसेंट में और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे फॉलिकल है, लेकिन वो उतना डिटेल में आप लोगों को नहीं जाना है। वो आप एग्जाम्पल पढ़िए जो पूछे हुए हैं या जिसके आने के चांसेस हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप लोग याद नहीं कर पाएंगे। पढ़ाने को तो बेटा हम पढ़ा दें आपको, हमें पढ़ाना मुश्किल नहीं है, आपको याद करना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया डेसेंट फ्रूट। अच्छा, एक चीज और यहां बता दे, एक चीज पूछी जाएगी, तुम लोग क्वेश्चन लगाओगे, जियोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं। जियोकार्पिक फ्रूट्स जो अंडरग्राउंड फ्रूट्स होते हैं ना, जो जमीन में जो फ्रूट्स डेवलप हो जाते हैं, जमीन के नीचे, सॉरी, उन्हें हम लोग जियोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। जैसे इसका ग्राउंड नट है, इसे याद रखना, ये कई बार पूछा हुआ है, जियोकार्पिक फ्रूट्स, है ना। तो पहला हो गया तुम्हारा डेसेंट। अब दूसरा है इनडेसेंट, यानी जो रप्चर नहीं करेगा। उसका एग्जाम्पल, उसमें दो टाइप्स है इसका, ये कैरियोप्सिस याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है, एक्नी, इसका एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा। कैरियोप्सिस का है वीट है, राइस है, मेज है, ये इसके एग्जाम्पल है। अब आप वीट में देखिए, सॉरी मेज में, देखो इस तरीके से इसमें सीड होता है। है ना। और उसके अलावा बेटा आपने अगर भुट्टा, मैं भुट्टे का ही तो स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखो, है ना। आप अगर कभी मेज का स्ट्रक्चर देखिए, मेज देखिए, तो आप पाएंगे कि ऊपर जो होती है वो ग्रीन या लाइट ग्रीन या येलोइश क्या होती है, स्पैथे होती है। और मैंने आपको बताया स्पैथे क्या होता है, टाइप ऑफ ब्रैक्ट होता है, टाइप ऑफ ब्रैक्ट होता है ना। और इसके बाद क्या होता है, आपने देखा होगा, अगर आप भुट्टे को ऐसे खोलिए बेटा, उसके जो स्पैथे होता है, ब्रैक्ट को हटाइए, तो आप सीड में, सीड और इस स्पैथे के बीच में आप पाएंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाल की तरह स्ट्रक्चर होता है। वो क्या होता है, वो याद रखना, वो स्टाइल कहते हैं उसे, वो स्टाइल होती है, स्टाइल का मॉडिफिकेशन होता है। और ये आपका क्या है, ये सीड्स है। ठीक है, तो ये है ना, ये। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब थर्ड है इसमें नट, नट है, जैसे एग्जांपल है कैश्यू नट, इसका एडिबल पोर्शन कॉटिलिडन है। लीची बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीची, इसका एग्जांपल क्या है बेटा, इसका एडिबल पोर्शन क्या है, एरिल। एरिल होता क्या है,
थर्ड इंटीगुमेंट। देखो मैंने आप लोगों से क्या बताया, जो इंटीगुमेंट होता है बेटा वो फर्दर डेवलप करके क्या बनाता है, सीड कोड बनाता है। ठीक है, वो फर्दर डेवलप करके सीड कोड बनाता है। तो लीची में जो ईडेबल पोर्शन होता है ना, जो व्हाइट व्हाइट सा जो हम खाते हैं, वो होता क्या है एग्जैक्टली, वो असल में बेटा इंटीगुमेंट होता है। कुछ प्लांट्स में थर्ड, आमतौर पर मैक्सिमम केस में दो ही इंटीगुमेंट होता है ना, आउटर एंड इनर। लेकिन लीची के केस में एक और इंटीगुमेंट की लेयर पाई जाती है जिसे थर्ड इंटीगुमेंट कहते हैं। वो फर्दर डेवलप करके क्या बना देता है, ईडेबल पोर्शन बना देता है जिसे एरिल कहते हैं। ठीक है, और तीसरा एग्जांपल है सिंघाड़ा वाटर चेस्टनट, जो कि उसका ईडेबल पोर्शन क्या है, सीड। अब चौथा एग्जांपल है बेटा कैप्सिला, इसका एग्जांपल है मैरीगोल्ड या सनफ्लावर। आगे देखते हैं। तो पहला हो गया हमारा डेसेंट, दूसरा हो गया इनडेसेंट, और थर्ड है हमारा साइजोकार्पिक फ्रूट। साइजोकार्पिक फ्रूट या स्प्लिटिंग फ्रूट क्या होता है, जब वो मेच्योरिटी, आफ्टर मेच्योरिटी जो फ्रूट्स होते हैं वो इस छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर जाते हैं। फिर से सुन लो, मेच्योरिटी के वक्त जो फ्रूट्स होते हैं वो छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर जाते हैं, जिसे हम लोग मेरी कार्प कहते हैं। अब इसका दो पार्ट है, एक है लोमेंटम, इसके टाइप्स होते हैं लोमेंटम, और एक है रेगमा। लोमेंटम का एग्जाम्पल है ग्राउंडनट या टैमरिंड। अब देखो बेटा, ये जो मूंगफली होती है ग्राउंडनट, आपने देखा होगा वो इस तरीके से होती है। ये इसका पेरिकार्प हो गया, ये इसका मेरिकार्प हो गया, क्योंकि देखो ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और ये सब क्या है, ये सीड है, ये सीड है, ये भी सीड है, ये भी सीड है। ठीक है, और नेक्स्ट है इसका रेगमा। रेगमा मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि इसमें इसका जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ये क्वेश्चन यहां पर आया ना है, लेकिन ये कहीं पूछा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है जेट्रोफा, ये पेट्रोलियम प्लांट कहते हैं इसे। ठीक है, पेट्रोलियम प्लांट या जेट्रोफा। नेक्स्ट है, तो हमारा ये कंप्लीट क्या कंप्लीट हो गया, हमारा बेटा कंप्लीट हो गया सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, डेसेंट, इनडेसेंट एंड साइजोकार्पिक फ्रूट, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं जो एग्रीगेट फ्रूट था। बेटा याद करिए, एग्रीगेट फ्रूट में मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्रीगेट फ्रूट की कंडीशन क्या है। तो मैंने आप लोग बताया था कि एपोकार्पस होनी चाहिए, है ना, एपोकार्पस होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी, मल्टी कार्पिलरी होने चाहिए। देखो देखो, प्रोड्यूस फ्रॉम वन फ्लावर, फ्लावर डेवलप्स फ्रॉम मल्टी कार्पिलरी एंड एपोकार्पस कंडीशन। तो ये इसकी कंडीशन है एग्रीगेट फ्रूट की। ठीक है बेटा, एग्रीगेट फ्रूट की। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इसमें जरूरी है कि मल्टी कार्पिलरी हो, यानी एक से ज्यादा कार्पिल होंगे। ठीक है बेटा, एक से ज्यादा कार्पिल होंगे, यानी बहुत सी ओवरीज होंगी। अब देखो, इट डेवलप फ्रॉम सेवरल ओवरी ऑफ फ्री कार्पिल, क्योंकि एपोकार्पस कंडीशन थी, फ्री कार्पिल इन द सेम फ्लावर, लेकिन एक ही फ्लावर होना चाहिए। एंड इंडिविजुअल ओवरी इज डेवलप इनटू ड्रूप, बेरी, फॉलिकल, एक्नी, ये सब में डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी है, ब्लैकबेरी है, सीताफल है जिसे शरीफा कहते हैं, वो इसके एग्जाम्पल है। एग्रीगेट फ्रूट समझ में आया, नहीं समझ में आया? अरे ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए एक फ्लावर में एक से ज्यादा ओवरी है और ये सारे फ्यूज नहीं। मान लो एक फ्लावर है, ठीक है, ये एक फ्लावर है, इसमें एक कार्पिल ये है, एक ये है, एक ये है, एक से ज्यादा हो सकते हैं ना भाई। मान लो मैं कह रहा हूं 5 है कार्पिल। अब ये जो है ये एक फ्रूट में डेवलप होगा, ये भी एक में डेवलप होगा, ये भी डेवलप होगा, ये भी डेवलप होगा, ये भी डेवलप होगा ना बेटा। अब ये क्या करेंगे, सब एक दूसरे से एग्रीगेट कर जाएंगे, इसीलिए हम लोग एग्रीगेट फ्रूट कह रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ एग्रीगेट कर जाएंगे। बात समझ आई बेटा? ये देखो ऐसे समझो, ये एक फ्रूट है, ये फ्रूट है, ठीक, सॉरी ये एक फ्लावर है, इसमें 5 कार्पिल हैं। ये कार्पिल बेजाइज बात है ओवरी है, फ्रूट डेवलप करेगा, ये भी फ्रूट डेवलप करेगा, ये भी डेवलप करेगा, ये भी डेवलप करेगा, ये भी डेवलप करेगा। अच्छा, हो सकता है ये ड्रूप करे, अगर एक करेगा तो सब ड्रूप ही करेगा, ये सब ड्रूप करेंगे। अगर 4 तरह का वैसे होता है, या वो ड्रूप डेवलप हो सकता है, सारे ड्रूप्स, या सारे बेरी, या सारे फॉलिकल, या सारे एक्न, ये 4 तरह का डेवलप हो सकता है। ठीक है, अब फिर क्या होगा, सारे एग्रीगेट कर जाएंगे और उसे हम लोग एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं।
और एग्रीगेशन करने के बाद उस एक एक को हम लोग इटारियो कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल है आपका ब्लैकबेरी है, स्ट्रॉबेरी है एंड सीताफल है जिसे शरीफा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड हो गया। अब थर्ड है हमारा कंपोजिट फ्रूट। बेटा थर्ड है हमारा कंपोजिट फ्रूट या मल्टीपल फ्रूट। मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट फ्रूट का क्या मतलब होता है कि जब पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही डेवलप कर जाता है किसमें, फ्रूट में। ये एक अलग फ्रूट है, सॉरी ये एक अलग फ्लावर है। अभी इससे पहले एग्जांपल में मैंने कहा था ये एक फ्लावर है पूरा, मेरा ये फिंगर एक फ्रूट है, सॉरी क्या बोल रहा हूं, एक फ्लावर है। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये एक अलग फ्लावर है, ये एक अलग, ये एक अलग, ये एक अलग, ये एक अलग फ्लावर है। ये सब मिलके एक इन्फ्लोरेसेंस बन रहे हैं। ठीक है, सब मिलके बेटा एक इन्फ्लोरेसेंस बन रहे हैं। अब ये जब फर्दर डेवलप करेंगे तो सब एक दूसरे के साथ फिर कंपोज कर जाएंगे, एग्रीगेट कर जाएंगे, और इसे हम लोग कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। तो ऑल कंपोजिट फ्रूट्स आर फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट मतलब बेटा मैंने आप लोगों को बता दिया था, जो ओवरी के अलावा दूसरे पार्ट भी इन्वॉल्व होते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। इट डेवलप फ्रॉम कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से ही डेवलप होता है। इसके दो टाइप होता है, सोरोसिस होता है, सिंकोनस होता है। सोरोसिस बेटा मतलब जो डेवलप होता है स्पाइक, स्पैडिक्स एंड कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस से। याद आ रहा है कुछ बेटा, ये तीनों इन्फ्लोरेसेंस किसका टाइप होता है, याद करो, पढ़ाया था तुम लोग को इससे पहले वाली क्लास में। रैसिमोज इन्फ्लोरेसेंस का क्या है, ये टाइप है। ठीक है, ये रैसिमोज इन्फ्लोरेसेंस का टाइप है। पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, वो डेवलप कर जाता है फ्रूट में। जैसे इसका एग्जाम्पल है कटहल, ये याद रखना, कटहल, कटहल पूछा है, जैक फ्रूट या पाइनएप्पल है। दूसरा है सिंकोनस, डेवलप फ्रॉम हाइपनथोडियम। हाइपनथोडियम, वहां पर भी हाइपनथोडियम का यही एग्जाम्पल था। फाइकस, फिग, पीपल, बैनियन, ये सब बेटा इसके एग्जाम्पल थे। तो जब हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप कर जाएगा, जब हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से बेटा फ्रूट डेवलप करेगा, तो उसे हम लोग सिंकोनस कंपोजिट फ्रूट कहेंगे। ठीक है, तो बेटा मैंने इसमें आप लोगों को फ्रूट अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे मैंने वो भी बता दिया था कि किस पॉइंट को आप लोग ज्यादा फोकस करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सीड, और उसके जो टाइप्स होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।